हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए हम सरल रेखा में 10.1 प्रश्नावली पढ़ रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 चलेगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में क्या निकालना हमें, एक्स अक्ष और बिंदु 3-1 और 4-2 को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो दो रेखाओं के बीच का कोण का आपने फार्मूला पढ़ा होगा। यदि एक रेखा की प्रवणता m1 हो और दूसरी रेखा की प्रवणता क्या हो, m2 हो, तो उनके बीच का कोण का फॉर्मूला थीटा बराबर होता है, कितना होता है, tan इनवर्स m1 माइनस m2 बटे कितना 1 प्लस m1 इंटू m2 के बराबर होता है। ठीक है, तो जहां m1 क्या है, ये पहली रेखा की प्रवणता है और m2 क्या है, दूसरी रेखा की प्रवणता। तो जो x अक्ष की प्रवणता होती है, देखिए किसी भी रेखा की प्रवणता निकालते कैसे हैं। सपोज इस रेखा की प्रवणता निकालनी, तो ये देखना पड़ेगा ये रेखा एक्स अक्ष से कितना कोण बनाती है। हमें मान ली इस रेखा की क्या निकालनी, प्रवणता निकालनी, तो हमें देखना पड़ेगा ये रेखा एक्स अक्ष से कितना कोण बनाती है। मान ली ये रेखा एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाती है, तो इसकी जो प्रवणता होती है m से डिनोट करते हैं, और m बराबर किसके होता है, tan थीटा के। तो तुम मुझे ये बताओ एक्स अक्ष से कितना कोण बनाएगा, 0 डिग्री बनाएगा। ठीक है भैया, यही हमारा एक्स अक्ष है, इसी के ऊपर रेखा आ गई। तो एक्स अक्ष से कितना कोण बनाएगा, 0 डिग्री। तो एक्स अक्ष की जो प्रवणता होती है वो tan 0 के बराबर होती है। फिर थीटा 0 आ गया, तो एक्स अक्ष की जो प्रवणता होती है वो m1 कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका हल देखिए, बड़ा आसान सा ही क्वेश्चन है। तो क्या लिखेंगे, एक्स अक्ष की प्रवणता निकालिए। प्रवणता को किससे डिनोट करेंगे, m1 से। तो एक्स अक्ष से कितना कोण बनाता है, थीटा। तो कितना आएगा ये, tan 0। या डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, एक्स अक्ष की जो प्रवणता होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, या चाहो तो tan 0 लिखना चाहो लिख दीजिए, tan 0 डिग्री। तो कितना आ जाएगा ये, 0। अब दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता निकाल दीजिए। ठीक है, बिंदु कौन कौन से, 3-1 और 4-2 को मिलाने, नमस्ते, 4-2 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता निकाल दीजिए। रेखा की प्रवणता, इसे m2 से डिनोट करना। तो इसकी तो प्रवणता कितनी माननी हमने, m1 माननी। तो इसकी प्रवणता को किससे डिनोट करना, m2 से। तो m2 बराबर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की जो प्रवणता होती है उसका फॉर्मूला मैंने आपको कल भी बताया। ठीक है, क्या होती है, बटी x2 माइनस x1। ये काम करेगा x1 y1, ये काम करेगा x2 y2। y2 का मान -2, माइनस माइनस +1, x2 का मान -3, घटाना भैया, -1/1 कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। उनके बीच का कोण थीटा मान लीजिए, माना, ठीक है, माना एक्स अक्ष, माना, यही लिख दीजिए, माना इन रेखाओं के बीच का कोण क्या मान लीजिए, थीटा है। तब tan थीटा बराबर किसके होता है, m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2 के बराबर होता है। तो चलिए यहां से निकालते हैं। तो कितना आ जाएगा ये, tan इनवर्स m1 का मान रखना 0, m2 का मान रखना -1। ठीक है, और बटे में बताइए 1 प्लस 0 इंटू कितना, -1। तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स प्लस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और बटे में कितना, 1 है ये, और tan इनवर्स 1 कितना होता है, 45 डिग्री। तो इन रेखाओं के बीच का कोण कितना आ जाएगा,
45 डिग्री। कभी कभी बुक में ऐसा भी कर देते हैं ये भाई, ये मान लिया दो रेखाएं हैं, तो दो रेखाओं के बीच में कोण बनते हैं 4। दो रेखाओं के बीच में कितने कोण बनते हैं? 4। ये मान लिया 45 आ गया, ये कितना आ गया? तो ये वाला भी कितना आएगा? 45। ये वाला भी कितना आएगा? 45। कोई बताएगा ये वाला कितना आएगा? पूरी जो लाइन होती है ये वाली 180 की होती है। कितने की होती है ये? 180। 45 निकल गया तो कितना बचा? 135। जोड़ के देख लो, 135 में ये 180 आएगा। ठीक है, तो कभी कभी इनके बीच का कोण ये वाला भी दे देते हैं। ठीक है, अरे छुट्टी में तो थोड़ा जल्दी आ जाए करो, जल्दी आए करो, ऐसे तैसे थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो इन रेखाओं के बीच का कोण कितना आ गया? 45 डिग्री। या कभी कभी 135 भी निकाल देते हैं ये, तो है तो उनके बीच का कोण ही। तो ये थीटा बराबर, चलिए इनको नोट करिए। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। तो दो रेखाओं के बीच का कोण का फॉर्मूला ये याद रखिए भैया। थीटा बराबर किसकी, ये टेन थीटा भी कर देते हैं कभी कभी। टेन थीटा बराबर क्या आएगा? m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2 के बराबर होता है। जहां m1 पहली रेखा की प्रवणता है और m2 दूसरी रेखा की प्रवणता है। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अब एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल की दुगनी है। एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल की कैसी दे रखी? दुगनी। तो एक रेखा की हम ढाल m मान लेंगे, तो दूसरी रेखा की ढाल कितनी हो जाएगी? 2m हो जाएगी। अरे m2 ना, दुगनी हो जाएगी, 2m हो जाएगी। यदि दोनों के बीच के कोण की स्पर्शा, स्पर्शा मतलब टेंजेंट, टेंजेंट मतलब tan थीटा का मान दे रखा कितना? 1/3। तो उन रेखाओं की ढाल ज्ञात कीजिए। एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल की दुगनी है, तो एक रेखा की ढाल क्या मान लेंगे हम? m। तो दूसरी रेखा की ढाल क्या हो जाएगी? 2m। क्वेश्चन नंबर है ये 11। तो क्या लिखेंगे भैया? माना एक रेखा की ढाल m है, तब दूसरी रेखा की ढाल, तब दूसरी रेखा की ढाल 2m है। अर्थात m1 का मान कितना? m, अर्थात m1 का मान कितना? m, और m2 का मान कितना? 2m। अब देखिए क्या लिख रखा है इन्होंने, दोनों रेखाओं, ठीक है, यदि दोनों के बीच की कोण की स्पर्शा 1/3 है, ठीक है, तो इसका मतलब किसका मान दे रखा है? tan थीटा का क्या दे रखा? 1/3। दोनों रेखाओं के कोण की स्पर्शा, स्पर्शा मतलब टेंजेंट, टेंजेंट मतलब tan, तो किसके बराबर दे रखी है? 1/3 के। तो इनकी हमें क्या निकालनी? प्रवणताएं निकालनी, ढाल निकालनी। तो इसमें फॉर्मूला लिख दीजिए, वी नो दैट, वी नो दैट। बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? tan, अभी तो बताया ही था, अभी तो लिखा ही था ये, m1 माइनस 1 प्लस m1 इंटू m2 के बराबर। tan थीटा का मान रख दो, tan थीटा का मान, m1 का मान रख दो माइनस 2m अपॉन 1 प्लस
m इंटू 2m। ठीक है, तो ये इसमें से इसे घटाना जरा, 1/3 घटाना -m बटे बोलो गुना में, तो 2m² आएगा। इसकी गुना इधर कर दो, इसकी गुना इधर कर दो, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो इधर कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना -3m। 3m को बराबर से इधर लाएंगे, प्लस का नहीं हो जाएगा, तो क्रम से भी लगा दो इन्हें, वही 2m² प्लस 3m प्लस 1 बराबर 2 एकम 2 और 1 3, फैक्टर कर रहे, गुणनखंड कर रहे इसके, तो कितना भैया 2m² प्लस 2m प्लस m प्लस 1 बराबर, कॉमन लेना पहले दोनों में से, 2m m प्लस 1 कॉमन आएगा, m प्लस 1 बराबर 0, तो दोनों में कॉमन बोलो, m प्लस 1 2m प्लस 1 बराबर, इफ m प्लस 1 बराबर m बराबर कितना आ जाएगा -1। तो जब m बराबर -1 आ जाएगा तो प्रवणताएं हो जाएंगी इसकी, यहां रख दो -1 और यहां रख दो। ठीक है, तो यदि कितना m बराबर कितना -1, तब रेखा की प्रवणताएं, तब रेखा की क्या प्रवणताएं, तो यहाँ -1 आ जाएगा और यहाँ m की जगह -1 -2 आ जाएगा, तो प्रवणताएं कितनी होंगी -1 और -2। ठीक है, ठीक है, तो यदि m बराबर कितना -1, तब ठीक है रेखाओं की प्रवणताएं क्रमशः क्या क्या भैया रखना है, -1 कोमा -2 है। एक बार इसे ले लो भैया, किसको, इफ यदि 2m प्लस 1 बराबर कितना 0, 2m बराबर कितना -1, m बराबर कितना -1/2। ठीक है, तो तब रेखा की प्रवणताएं बता दीजिए, तब रेखाओं की प्रवणताएं रखना भैया, बताना, -1/2 है ना, और यहां मैं रखूंगा 2 इंटू -1 है। ठीक है, हो सकता है आंसर 4 दे रखे हो, उसकी देखना कितने आंसर दे रखे, एक बार आंसर चेक कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला ना मॉडुलस में होता है वैसे ही, वैसे तो ये भी ठीक है, इतना भी आंसर चेक करना एक बार, 4 ही दे रखे, तो 4 देखिए 4 भी आ जाते हैं, ये ना tan थीटा बराबर जो होता है मॉडुलस में आता है, ये m माइनस m1 और 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, तो एक बार ये प्लस का लेना और एक बार ये माइनस का, तो हमने तो प्लस वाले से करा, तो एक बार माइनस ले लेना, उल्टा कर देना m2 माइनस m1 से। ठीक है, तो 2 केस बनेंगे, तो ये हमने पहले केस से करा, तो दूसरे केस से भी कर सकते हैं, 4 आंसर आ जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर कौन सा, बार बार देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा 12। एक रेखा x1 y1 और hk से जाती है, यदि रेखा की ढाल m हो तो क्या दिखाइए,
के माइनस वाई वन बराबर एम एच के वन, ओ एक्स वन सॉरी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12। बिंदु इनसे जाने वाली, वही एक रेखा इससे होकर जाती है और उसकी ढाल कितनी दे रखी है? एम दे रखी है। तो लिख दीजिए इसमें एक रेखा, एक रेखा की ढाल एक रेखा x1 कोमा y1, या ऐसे लिख दीजिए बिंदु x1 y1 से होकर जाने वाली रेखा की ढाल, एक बार भी हो जाएगा। बिंदु x1 y1 तथा x2, वो h के होगा शायद, है ना? क्या दे रखा? से होकर जाने वाली, होकर जाने वाली रेखा की ढाल किसके बराबर दे रखी? m के बराबर दे रखी। और दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की ढाल का तुम्हें फॉर्मूला पता होगा, y2 माइनस y1 मतलब k माइनस y1 बटे h माइनस बराबर कितना? m। ये इधर चला जाएगा, k माइनस m इंटू h माइनस x1, ये लाना। ठीक है, छोटा ही क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, 13वां और है सिलेबस में, 14वां नहीं है, बस 13 तक करेंगे इसमें हम। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तीन बिंदु कैसे दे रखे? हाँ, तीन बिंदु कैसे दे रखे? सररेख दे रखी है ना। तो सिद्ध करना हमें a अपॉन एच प्लस बी अपॉन के बराबर 1। तो कौन से बिंदु सररेख दे रखे इन्होंने? तीन बिंदु क्या क्या दे रखे बताना भैया? h कोमा 0, फिर क्या दे रखा? a कोमा b, फिर और 0 कोमा की। कैसे दे रखे ये? एक रेखा पर हैं, एक रेखा पर है। सिद्ध करना हमें a अपॉन एच प्लस बी अपॉन के बराबर 1। जब ये एक ही रेखा पर हैं तीनों बिंदु, जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हैं, ठीक है, इसे मान लो a मान लो, चलो a बराबर कितना? h कोमा 0, b कितना? ab, c कितना? 0 की। जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हैं तो ये रेखाएं समांतर नहीं होंगी क्या? और जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनकी प्रवणताएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो पहले निकाल लो इसमें, माना तीन बिंदु लिख लो। कौन सा क्वेश्चन है? 13। माना तीन बिंदु ए बी सी है, सी लिख लीजिए। ठीक है, तो रेखा ए बी की प्रवणता निकालना पहले। रेखा किसकी प्रवणता? ए बी की प्रवणता। रेखा ए बी की प्रवणता, प्रवणता कह दो या ढाल कह दो, किससे डिनोट कर लो इसे? m1 से। y2 माइनस b माइनस a माइनस h। तो m1 का मान कितना आ गया? b बटे a माइनस h। bc के निकाल लो। तथा रेखा
BC की प्रवणता किससे डिनोट कर लो, M2 से डिनोट कर लो। तो बताइए कितना आएगा, K माइनस B बटे में बोल लो 0 माइनस A। तो ये बताइए भैया M2 का मान कितना आ गया, K माइनस B बटे कितना माइनस A। अब तीनों बिंदु जो हैं एक ही रेखा पे है ना, तो लिख देंगे क्योंकि बिंदु कौन कौन से, A B C एक ही रेखा पर है, तब रेखा AB की प्रवणता, तब रेखा AB की प्रवणता, या तब ये कह दीजिए एक ही रेखा पर हैं तब M1 बराबर M2 कह दीजिए। या दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। ठीक है भाई, क्योंकि बिंदु एक ही रेखा पर हैं तो तब रेखाएं कौन कौन सी, AB तथा BC कैसी होंगी, समांतर हैं। ठीक है, तो बताइए क्या आ जाएगा तब, M1 बराबर किसके आ जाएगा, M2। M1 का मान बताना, B बटे A माइनस H। M2 का मान बताना, A माइनस B बटे माइनस A। इसे हल करके वो सिद्ध हो जाएगा जो लाना, साइड में फिगर भी बना देना वो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सिद्ध करना है तो हमें इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, कितना आ जाएगा, माइनस CB इज इक्वल टू K माइनस B, ये इधर चला जाएगा कितना, A माइनस H। चलिए इन दोनों ब्रैकेट की गुणा कर लीजिए, ये तो कितना इधर माइनस AB, इसके इसमें गुणा करेंगे KA माइनस KH। ठीक है, इसकी इसमें करना माइनस AB माइनस माइनस प्लस कितना BH, इसे बराबर से इधर लिया, अच्छा तो कट जाएगा है ना, क्या कट जाएगा भाई, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो माइनस AB तो है ये, इधर आके कैसा हो गया प्लस का AB, और कितना बच जाएगा ये KA माइनस KH प्लस BH, ये कट के 0 नहीं आ जाएगा, 0 बराबर कितना KH प्लस कितना BH। सीधे क्या करना है एक बार ये भी देख लीजिए, बुक में देख लीजिए, A बटे H B बटे K बराबर 1 लाना तो आ जाएगा, इसे बराबर से इधर ले आओ, इसे बराबर से इधर, KH नहीं हो जाएगा, और कितना हो जाएगा ये KA प्लस कितना BH। इसकी गुणा में, सभी की गुणा में 1 तो होता ही है, इन्हें बटे में भेज दो, तो KA बटे में भेजो इसे, कितना भैया KH, उसके बटे में अलग कर दो, BH इसके बटे में अलग कर दो, KH H से इसमें क्या कट जाएगा, तो 1 बराबर किसके आ जाएगा, A बटे H प्लस B बटे K। तो यही आ गया भैया, क्या आ गया, A बटे K प्लस B बटे A बटे H, A बटे कितना H प्लस कितना B बटे K बराबर किसके आ गया, ये 1 के बराबर आ गया, हेंस प्रूव्ड। यही सिद्ध करना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नावली के कुछ फॉर्मूले हैं वो लिखाऊंगा मैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए कुछ फॉर्मूले आप याद रखेंगे। ठीक है, एक रेखा का समीकरण जिसकी ढाल कितनी है, m है, और बिंदु x1 y1 से होकर जाती है,
तो उस रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन बराबर m x माइनस एक्स वन के बराबर होता है। उसके बाद दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, देखिए दो बिंदु कोई मान लिया ये है a, मान लिया कोई a, क्या मान लिया हमने x1 y1, और एक क्या मान लिया b, क्या मान लिया x2 y2। इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का क्या है, ये समीकरण है ये। हाँ y और x क्या, हाँ ये y और x जो होते हैं, कोई बिंदु होता है इसके ऊपर p x y, कोई बिंदु होता है p x y, इसके ऊपर x y यहां से आते हैं। अंतःखंड रूप में सरल रेखा का समीकरण, अंतःखंड रूप में कैसे, ये कोई रेखा है, थोड़ा और सही से बनाऊं, ये कोई रेखा है, ये हमारा कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष, और ये वाई अक्ष, ये है हमारा मूल बिंदु। एक्स अक्ष से तो कितना अंतःखंड काट रही रेखा ए, और वाई अक्ष से कितना अंतःखंड काट रही बी, और ये रेखा है हमारी ए बी। सी कहां से आ गया, रेखा ए बी का समीकरण क्या होता है, एक्स अपोन ए प्लस वाई अपोन बी बराबर 1। तो ये जो रेखा है एक्स अक्ष से कितना अंतःखंड काट रही ए, वाई अक्ष से बी, तो इस रेखा का ए बी का समीकरण जो है किसके बराबर होता है, एक्स अपोन ए प्लस वाई अपोन बी बराबर कितना होता है 1। लंब रूप में सरल रेखा का समीकरण, जरा देख लीजिए, यहाँ आपको थोड़ी सी जगह कम है तो यहाँ पे बना देता हूं, ठीक है, आराम ये वीडियो में आ जाएगा। तो ये लंब रूप में ये पी लंब है, ये इस पे डाला गया लंब है जिसकी लंबाई पी है, और इससे एंगल बना रही कितना, अल्फा। तो इस रेखा का समीकरण होता है ये। ठीक है भैया, ये कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष, इधर कौन सा अक्ष है, ये एक्स अक्ष। यहां से मूल बिंदु से इस पे क्या डाल दिया, लंब डाल दिया, तो लंब रूप में सरल रेखा का समीकरण, जो इस लंब की लंबाई होती है वो एम कह सकते हैं इसको, तो इस लंब की लंबाई कितनी होती है, पी होती है, और ये लंब एक्स अक्ष से कितना एंगल बनाता है, अल्फा। तो इसका समीकरण क्या होता है, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी। तो ये चार फॉर्मूले आपको याद करने कल सुनूंगा मैं, ठीक है, चलिए तो बाकी कल करेंगे।